लोकेशन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। रिपोर्टर अनिल मिश्रा। टीकमगढ़ जिले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत 200 से अधिक हुई फर्जी नियुक्तियां, जिम्मेदार प्रशासन मौन। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत 200 से अधिक फर्जी नियुक्तियां की आज तक नहीं हुई जांच। हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे जिम्मेदार अधिकारी मौन। राजीव गांधी शिक्षा मिशन में फर्जी नियुक्तियां की आज तक नहीं कराई गई जांच। टीकमगढ़ जिले में सन 2000 में राजीव गांधी शिक्षा मिशन योजना के दौरान शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसमें कुछ दबंग लोगों के मिली भगत से 200 से अधिक फर्जी नियुक्तियां की गई, जिनके बारे में कई बार आवेदक के माध्यम से टीकमगढ़ कलेक्टर व राजीव गांधी शिक्षा मिशन के समन्वयक अधिकारी तथा प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर आवेदक के द्वारा हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने निराकरण हेतु कलेक्टर को निर्देशित किया, लेकिन राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कर्मचारियों ने आदेशों का पालन नहीं किया, न ही कोई जांच करवाई गई और साथ में फर्जी रिपोर्ट तैयार कर हाई कोर्ट में भेज दी, जिस पर आवेदक जब द्वारा फिर से जांच के लिए याचिका दायर की गई तो हाई कोर्ट के द्वारा दूसरी बार आदेशित किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त जिलाधिकारी व राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा फर्जी नियुक्तियां की गई, न ही जांच हुई, न ही कोई कार्यवाही की गई। इस तरह का शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बातें करते हैं, अब देखना यह है कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन में हुए फर्जी नियुक्तियों पर प्रदेश के मुखिया क्या कार्रवाई करते हैं या यूं ही चलता रहेगा। मैं अनिल कुमार छारिया, जिला टीकमगढ़, मूल निवासी ग्राम चंदेरा, तहसील लदौरा का मूल निवासी रहने वाला हूं। आज मैं उस कड़ी का विस्फोट कर रहा हूं जो शासन को देखना चाहिए, जबकि शासन नहीं देख रहा। मैं स्वयं परेशान होता हूं और मुझे अगर न्याय नहीं दे सकता है तो क्या मौत दे सकता है प्रशासन? तो मौत के लिए मैं तैयार खड़ा हूं। और कैसा न्याय, किस पक्ष को लेके आप आज मीडिया के सम्मुख हुए हैं? क्या हुआ, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा सन 2000 के पास में जगह दी गई और उनने जो नियुक्तियां अनुमोदन कराए और नियुक्तियां की गई, उसमें हमारा नाम था। जे जिला पंचायत के द्वारा, जिला पंचायत राजीव गांधी शिक्षा मिशन कमेटी के द्वारा कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है, जे हुए थे 8 व्यक्तियों की अनुमोदन हुआ था। 8वें स्थान पर मेरा नाम है अनिल कुमार छारिया, पड़ुआ का खैरक, जिस सातों हमारे ऊपर इनके अनुमोदन हमारे साथ ही हुआ है, मगर इन सातों को ज्वाइन करा दिया गया है। आज दिनांक तक ना मुझे ज्वाइन कराया जा रहा है, ना ही मैं जो शिकायत कर रहा हूं उसका निराकरण किया जा रहा है। जो फर्जी दस्तावेज हमने पेश किए राजीव गांधी शिक्षा मिशन में 1 से 68 नियुक्तियों के दस्तावेज पेश किए, ना उनकी जांच की गई है। हाई कोर्ट से जो आदेश करा के लाए हमने, ना उस पर अमल किया गया है। कलेक्टर के यहाँ लिख के दिया, तब भी एसपी के यहाँ लिख के दिया, एसडीएम जतारा के द्वारा जांच कराएगी, इसके बाद भी FIR न करना हमारे साथ एक अन्याय है। और मैं यह सोचता हूं कि इस मध्य प्रदेश में शायद ऐसा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है जैसा जिला टीकमगढ़ में राजीव गांधी शिक्षा मिशन शिक्षा विभाग में किया गया है। देखिए चलिए आप, जे हमारा अनुमोदन है, हमें कोई पता नहीं कि हमारा अनुमोदन हुआ, सिलेक्शन हुआ। हमें इतना भर पता था कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, मगर हमने जनपद से जानकारी ली कि क्या साहब मेरे यहाँ ऐसा ऐसा अनुमोदन बताया कि क्या मेरा है, तो जे जनपद से लिख के दे दिया गया। 8 को ज्वाइन करा दी, 7 को ज्वाइन करा दिया गया और इसको लिख के हमको लिख के दे दिया तुम्हारा अनुमोदन अपर्याप्त है। हमें कोई पता था, ये घनश्याम कुशवाहा नाम का व्यक्ति था यहीं का, मूल निवासी वो भी चंदेरा का, हम भी चंदेरा के हैं। यह मूल रहने वाला है भोता के खिरक का। इसने क्या किया, एक हमारे यहाँ के जो दलाल लोग हैं उनने एक आवेदन बनवाया, उसके द्वारा राजीव गांधी शिक्षा मिशन में जाके जिला पंचायत CO के नाम से एक आवेदन दिया और उसके आधार पर हमारी केवल ज्वाइनिंग रोकी और जांच चालू कर दी। इसके बाद हमने क्या किया कि जन सुनवाई में कलेक्टर के यहाँ लगाया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। इनने हमें दस्तावेज दिए कि आप वहां के मूल निवासी नहीं हो। हमने कहा साहब हम कैसे नहीं है मूल निवासी? हमें तो यही समझ में नहीं आ रही थी कि हम मूल निवासी नहीं है, या कहाँ के निवासी बना दिया कि हमको पाकिस्तान का मूल निवासी बना रहे हैं ये लोग शिक्षा विभाग वाले, या कहीं आंध्र प्रदेश का बना रहे हैं, हमें कोई पता नहीं था। हमने जो दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत राजीव गांधी शिक्षा मिशन से घनश्याम कुशवाहा का निवास प्रमाण पत्र काया और हाई कोर्ट में साथ में रिट दायर की। हाई कोर्ट की रिट दायर चलती ही रही। इसके बीच में हमने राज शासन में माननीय संचालक महोदय को आवेदन दिया कि श्रीमान जी घनश्याम कुशवाहा नाम का व्यक्ति है जिन निवास प्रमाण पत्र फर्जी लगा हुआ है। तो एसडीएम की यहाँ भी हमने एक आवेदन किया
और साथ में राज सूचना सबको, जितने अधिकारी थे सबको लिख के दिया। तो जब हमने एसडीएम को जांच के लिए दी तो एसडीएम साहब ने तहसील लुधौरा को आवेदन भेजा कि इसकी जांच की जाए कि घनश्याम कुशवाहा मूल निवासी कहाँ का है। तो जब जांच की गई तो जांच में पाया कि यह मूल निवासी भुता के खिरक का है। यह मूल निवासी भुता के खिरक का है। भुता के खिरक का इसमें क्या है कि सन 68 से जो उसकी वोटर सूचियां हैं, जो 85 से लेके अभी तक की जो वोटर सूची है, जो 62 की वोटर सूची है, जो 85 की वोटर सूची है, ये सारी वोटर सूची हमने लगाई और हमने एसडीएम के यहाँ आवेदन किया कि श्रीमान जी ऐसा ऐसा किया गया मेरे साथ और ऐसा फर्जीवाड़ा कहीं नहीं हुआ जैसा मत। तो एसडीएम साहब अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, बड़े उससे सुना उनने और उनने उसकी जांच कराई। तो उनने पाया कि जो मूल निवासी जो घनश्याम कुशवाहा ने निवास प्रमाण पत्र लगाया है वह पूर्णतः पड़ुआ का खिरक का मूल निवासी नहीं है। और उन्होंने लिख के दिया कि इसका पैतृक मकान में मूल निवासी भुता के खिरक का पाया गया। जी हमने सूचना के अधिकारी तक एसडीएम के यहाँ से जानकारी ली और फिर हमने इसको एसडीएम के यहाँ आवेदन किया कि श्रीमान जी इसका निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया और इसके एफआईआर दर्ज की जाए। तो उनने आवेदन तो लिया मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। और हमने इसी निवास के जो लगाया था उसमें हमने एक आवेदन फिर तहसील में लगाया कि कृपया कर पंजी की हमें कॉपी दें। तो पंजी में उन्होंने लिख के दिया कि आज तक ये पंजी में दर्ज ही नहीं है, मतलब ये निवास प्रमाण पत्र ही फर्जी बना के लगा दिया गया है। किन्होंने दिया ये पंजी में दर्ज? जे पंजी में दर्ज है कायला तहसीलदार लिधौरा जिला टीकमगढ़ द्वारा रिकॉर्ड से लिख के आया कि इसमें घनश्याम कुशवाहा के इसमें पंजी में दर्ज नहीं पाया गया। जे पंजी की नकल है। अब पंजी की नकल फर्जी है ओरिजिनल जे तो हम नहीं बता पाए, मगर जब एक एक कागज उसने दिया कि नहीं इसमें दर्ज ही नहीं है जी। हमने जे आवेदन एक एसडीएम साहब को भी दिया, एसडीएम साहब के बाद हमने कलेक्टर को भी दिया कि श्रीमान ऐसी ऐसी परेशानी है हमारे साथ निराकरण किया जाए, मगर इनने कोई भी आज दिनांक तक जे हाई कोर्ट का फिर फैसला आया था इसी बीच में, इसमें लिखा है कि 15 दिन में आप निराकरण करें, मगर आज 15 दिन इनने निकल हुआ 22 साल में। जे लिख रहे थे इसमें कि इसमें लिखा है इनने हाई कोर्ट के फैसले में कि इनने कोई भी कोई आवेदन नहीं की मतलब दिया है। तो श्रीमान जी देखो जो ने लिखा है ना, तो जी हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें लिखा है कि आप 15 दिन में निराकरण करें। तत्काल हमने इसको देखो जे कलेक्टर के हमने आवेदन किया है, जे कलेक्टर ने आदेश किया है। जे ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि उपलब्ध तथ्य संबंध में निवेदन है कि आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 15 दिवस के कायला में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। मतलब जिनने हाई कोर्ट में लिख के दे दिया कि इसने कोई भी, जबकि हमने कलेक्टर को लिख के दिया है आवेदन, जे कलेक्टर ने आदेश किया है निराकरण के लिए। उस समय कलेक्टर कौन थे? अब इतना तो याद नहीं है हमें कौन थे, मगर हमें नकल भी मिली, मगर इनने जो हाई कोर्ट में लिख के दे दिया फर्जी कि जी हम हमारे यहाँ आई नहीं होना, इन्हें आवेदन केवल दलाल लगे इसके पीछे। और अगर जी विस्फोट होता जे घनश्याम कुशवाहा का निवास प्रमाण पत्र जिसमें लिखे है पड़ुआ का खिरक, जबकि एसडीएम ने जांच कराई उसमें पड़ुआ का खिरक पाया ही नहीं गया है। वोटर सूचियां सब भुता की खिरक की पाई गई हैं। इनने जानते हुए भी कि हम फर्जी कृत्य कर रहे हैं, मगर इनने जानते हुए भी कोई उसमें रुचि नहीं दिखाई और ना ही आज दिनांक तक निराकरण किया गया है। जे हमने संचालक के यहाँ रिकॉर्ड दिया था कि श्रीमान जी ऐसी ऐसी शिकायत दर्ज कराई थी भोपाल में जाके, तो माननीय के यहाँ से जे आवेदन वो आदेश के जांच हुए, जांच में इनने हमको बुलाया कि आपने जो लिखा है कि बहुत फर्जीवाड़ा है। तो हमने जाके उपस्थित हुए, अपने नोटिस का जवाब दिया और हमने इनको जाके राजीव गांधी मिश्र में 1 से 60 नियुक्तियां हैं जिनका हमने रिकॉर्ड सौंपा है। फर्जी नियुक्तियों का रिकॉर्ड मैं स्वयं देखे आया, देखो जी लिखा है राजीव गांधी शिक्षा मिशन में, मैं रिकॉर्ड देके आया था कि श्रीमान जी इसकी जांच करो। अगर आप हमसे कहते हो कि आप मूल निवासी नहीं है तो पहले तो आप हमको इतना बता दें कि हम चंदेरा के ना होकर हम कहां के मूल निवासी बन जाएं। हम इसमें बहुत परेशान रहते हैं कि हम मूल निवासी कहां के हैं, कि पाकिस्तान के हैं तो साहब उसको हमें आदेश कर दिया पाकिस्तान चले जाएंगे।
अरे भाई इनसे अच्छे तो है कि बदमाशों से जिला से बच्चे। भ्रष्टाचार अगर आपको देखना है तो आप शिक्षा विभाग उठा के देखिए, आपको ऐसी ऐसी पोस्टिंग मिलेंगी कि शायद आप सोच नहीं पाएंगे। कि ये देखिए रानी कुशवाहा की टाइम मेरे साथ शिकायत हुई थी, मेरी लिस्ट में उसका नाम है गायत्री गुप्ता का, और मूल निवासी पैतपुरा में रहती है 50 साल से, जतारा में मूल निवासी रहती है, उनका मकान है, सब कुछ है। और उन्होंने लिख दिया कि तुम 7 दिन में तुमने जनपद में शिकायत नहीं की। तो कैसा, हमारी तो शिकायत सीधी जिला पंचायत को तय भाई जाके डीपीसी के थे, मतलब हमारी जांच रात ही रात हो गई और इनकी जांच नहीं हो पाई मई में, जबकि ये तो जतारा के, हम तो मूल निवासी चंदेरा के। एक भी नियुक्ति अगर ये तुम्हें 7 हैं, अगर एक भी मूल निवासी बता दो आप, जे है 7, जे है 8 नियुक्तियां, 7 में एक भी बता दो आप, हमारी 68 की नियुक्तियां छोड़ो आप, एक 7वीं बता दो आप, चलो हमारे सामने 7 में एक भी ज्वाइनिंग जितनी का एक भी नियुक्ति सही नहीं है, सब फर्जी। अरे ग्राम पंचायत की नहीं है, फर्जी कौन से आए? चंदेरा की नियुक्ति पलेया में हो गई, मतलब हम चंदेरा में नहीं हो पाए। जेरा की नियुक्ति जड़ुआ में हो गई, हम चंदेरा में नहीं हो पाए भैया। ऐसा भ्रष्टाचार भारत में नहीं है कहीं पर। अगर इसकी जांच होती है तो श्रीमान जी ज्यादा तो नहीं कहते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा शिक्षा विभाग में। कई नियुक्तियां तो शिक्षा विभाग में जांच होकर रखी हैं, दफन कर देगा ये कागज, ऐसी फर्जी नियुक्तियां। अरे चंदेरा में तो कड़क रेंज की नियुक्तियां की फर्जी की अगर जांच हुई है तो मालूम चल। अब जब तक जांच नहीं होती तो श्रीमान जी अधूरे हैं। देखो जी, जो लिख के दे रहा है कि सब जांच है, शपथ पत्र है इसके, इसको हटा दिया गया, इसको गड़ैया को हटा दिया गया और लिख के दे दिया कि तुम मूल निवासी नहीं हो। इसके साथ के सब जवान है जो सर्विस कहता हो 3 साल तक, तो फिर हटा दो। अगर ये हटाई जा सके, जनपद से हमने रिकॉर्ड मांगो कि कहा साहब हमारे जो कलेक्टर ने दो और तुमने हमारे साथ गलत किया है। बोले नहीं हमारे तो आदेश नहीं है, जनपद ने लिख के दे दो कि नहीं तुम्हारा कोई आदेश नहीं आया कलेक्टर के यहां से, जबकि जो कलेक्टर को आदेश है ये जनपद में लिख। बे तो आज तक जान ही कह रहा कि हमारे यहाँ कोई नियुक्ति की गई, बे तो जानती नहीं है। जनपद जतारा में जो बैठे हैं वे जानी बताओ कि हमारे तरह पोस्टिंग भाई, और जबकि देखो जो है प्रूफ है उनका हमारे पास के हमारे साथ की जो उन्होंने ज्वाइन करा थी, देखो जी हमारी लिस्ट में है, नाम ऊपर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम काय करें, जब कोई पूछेगा जब देखा जाएगा। आदेश है जनपद सीओ के यहाँ के आदेश है। ऐसी बहुत सारी कलेक्टर का आदेश, फिर हमारे हाईकोर्ट ने फिर हमने उनको दिया लिख के साहब ऐसी ऐसी बात है। जो पुनः हाईकोर्ट ने हमने 2 से नियुक्तियां वहां किया हाईकोर्ट में, कैसे हमारे वकील ने दलील दी कि साहब 2 से नियुक्तियों से ज्यादा फर्जी रिकॉर्ड है और जो फेस कर रहा है इसके बाद भी इसके साथ कर दिया। फिर उन्होंने लिख के दिया, जी आया फिर आदेश आया इनको कि साहब इसका निराकरण करो। मैं कुछ नहीं, हाईकोर्ट लगता क्या है जला से राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अधिकारी के सामने, कलेक्टर कुछ नहीं है, कमिश्नर कुछ नहीं है। इसलिए उनके दलालों की डाढ़ें चिपकी बे जो खात है ना। एक नियुक्ति अगर हमारे पास 50,000 1 लाख के बीच में तो हम वही दिन ज्वाइन हो जाते, उसी दिन ज्वाइन हो जाते, रात ही में। इनकी पोस्टिंग जो रात में काल पे हमारे तक महाराज हैं रात में हो जाती, हमारी पोस्टिंग हो जाती। पैसा अगर हमारे पास हो तो 1 लाख रुपए में सब खेल हो जाता हमारा। मगर अब क्या कर, विधाता ने किस्मत में छोड़ा। देखते हैं संघर्ष जारी रहेगा, मगर विद्या सोचे हम छोड़े ना, हम अनशन करें, आत्महत्या करें। अब किधर कलेक्ट्रेट में नहीं करते हैं तो 1 महीना के भीतर देखो क्या तमाशा कहता हूं कलेक्ट्रेट में जाके। सामने बैठा ना अधिकारी को, हमारे सामने टीम ही पहुंचा दे जांच को, हम सब बता देंगे। जब एफआईआर करते नहीं करे तो हम पे एफआईआर कर दो। आप क्या चाहते हैं शासन से? हमारी नियुक्ति नहीं करो आप, हमें नहीं चाहते, हमें नहीं कहा साहब से, हमें करने आए। भगवान जो हुई है जे जो फर्जी है 168 80 हमारे संग 7 ही फर्जी। तुमने इनके पे गौर नहीं किया। अगर रानी कुशवाहा ने शिकायत की थी तो इसका भी आपने यही को देख लो आप आदेश को। हमारा 9 जून के बाद हो रही जांच, मतलब 9वें महीना में जांच होकर हाईकोर्ट में लगाई जाएगी 9 महीना में, मतलब जून में। और जून में जे का तो जे गायत्री गुप्ता का हुई भेजवान, ये देखो तुमने वो नहीं दे कह रहा है आपने वो प्रमाणित को नहीं दे पाई। अरे यार अधिकारी देने को तैयार हो जब तो प्रमाणित मिले, भ्रष्टाचारी मिले क्या होते हमें प्रमाणित को मिल, क्या फंसेगा? ऐसा भ्रष्टाचार राजीव गांधी शिक्षा मिशन और शिक्षा विभाग जैसा भ्रष्टाचार पूरे मध्य प्रदेश में निकलेगा। और है तो पूरे मध्य प्रदेश की पोस्टिंग, हम बहुत दूर तक है इसकी जांच अपने आंखों से देखा छतरपुर में, निवाड़ी की हमने कोर्ट कार्ड ले आई थी।
मगर दलाल इसी टीकमगढ़ जिले के हैं। और ये वक्त और समय अगर जांच हुई, अगर सीबीआई जांच या कुछ भी होती है, अगर जांच में हम बताएं कि देखो जी फर्जी दस्तावेज भी बनाए, वे अपनी नियुक्तियों में लगाए फर्जी दस्तावेज। अगर नहीं करते हैं आप जांच तो हम क्या तो विधानसभा के सामने बैठ लेना, कलेक्टर साहब को आवेदन दे रहे और आप किताब विधानसभा में बैठने जाके कि साहब जी फर्जी नियुक्ति, आज तक जांच तो करो, हमें नियुक्ति नहीं दो, हमें नहीं जाना, नहीं हम तुम्हारी जान, हमारी ज्वाइनिंग नहीं कराओ, हमें कोई जरूरत नहीं है, मगर हम आपसे बिना कर केवल जांच कर दो आप। यही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।